कानून बना के सोमवार को संसद के अंदर लाएंगे। विपक्ष को बाध्य कर दिया कि अगर आप युवा धन के साथ में हो तो इस कानून को पास करने के लिए आओ, आना पड़ेगा ना उसमें चर्चा के लिए। अगर उसमें भी अगर राहुल को विरोध करना है कि नीट पेपर में ऐसी कोई धांधली नहीं हो, उसके लिए सख्त कानून बनाया सरकार ने, और उसका भी अगर कांग्रेस विरोध करेगी तो आप क्या करोगे? मोदी जी ने ये चाल चल के मास्टर्स को जिसको आप बोल रही है, ये बात कह के, अपने दिल की बात कह के बहुत से लोगों को कटहरे में खड़ा कर दिया है। अब आंदोलन तो खत्म हो जाएगा अंजू जी, असामाजिक तत्वों के ऊपर गाज गिरनी शुरू होगी दिल्ली के अंदर। सरकार की मंशा के ऊपर अब कोई सवाल नहीं रहता। तो जो सही में देश का युवा धन है और वो कॉकरोचों की पार्टी में बैठा है, तो वो ये बात समझेगा और उनको सरकार की बात मानने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने बहुत स्पष्ट कर दिया, फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बना दी, मसौदा बना दिया। 14-15 जो दोषी पाए जा रहे हैं, आरोपी है, उनके फटाफट काम करके फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर 14-15 साल के लिए अगर जेल में चले गए वो लोग, तो फिर लोग करेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं। कैसी धांधलियां करके, पेपर लीक करके पूरी जिंदगी जेल में सड़ना, उससे तो अच्छा है कैसा कुछ करो ही नहीं, एक डिटरेंट खड़ा हो जाएगा। उसके साथ में जब नरेंद्र भाई ने अपनी स्पीच में कर दिया कि हमने एक मसौदा बना लिया है, हम नया कानून लाने जा रहे हैं और वो कानून सोमवार को आना है, तो कोई भी देश का युवा और कोई भी युवान जो शिक्षा में विश्वास रखता है वो कभी इसका विरोध नहीं करेगा। और विरोध चालू रहा मतलब तो साफ है कि वो युवा नहीं है, वो विद्यार्थी नहीं है, वो तो एक असामाजिक देशद्रोही तत्व है जिसको अपनी रोटी पकाने के लिए, राजकीय रोटी पकाने के लिए ये सब धांधलेबाजी करनी है। और जंतर मंतर पे वो लोग आज इकट्ठे हो चुके हैं, विद्यार्थी वहां से जा चुके हैं। सर, अब दिन में 12:30 बजे क्या नतीजा निकलता है ये तो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सरकार ने शिकंजा भी कसना शुरू कर दिया है उन लोगों के खिलाफ जो हमारे देश की युवाओं को भड़का रहे थे। 480 ऐसे अकाउंट्स हैं जो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे, उन पर भी बैन लगा दिया गया है। सर, 480 पर तो बैन लगा है, ऐसे 480 नहीं, 4080 या 45,000 48,000 होंगे, और उन सब के ऊपर एक के बाद एक गाज गिरनी शुरू हो जाएगी। ये बड़ी स्पष्ट बात है। वाईफाई टावर वहां पर क्यों खड़ा कर दिया? वीपीएन यूज करके जब 1.5 किलोमीटर के एरिया के अंदर जंतर मंतर में सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया, तो ये धांधली करने वाले असामाजिकों ने वीपीएन का यूज करके अपने हैंडलर से बात की है, तो गाज गिरनी तो शुरू हो गई। मगर सरकार ने जानबूझ के उनको थोड़ी लंबी रस्सी दी, वो इसके लिए कि जिसके प्रश्न बहुत राष्ट्रवादी भी कर रहे थे। मगर ये लंबी रस्सी क्यों दी गई? लंबी रस्सी इसके लिए दी गई कि भैया आपके चेहरे तो हमने डिजिटली देख लिए, कैमरा के अंदर आ गए हमारे पास, आपके पीछे कौन है जो आपको पैसे दे रहा है, जो आपको पत्थर सप्लाई कर रहा है, जो आपको हथियार दे रहा है, जो आपको उत्साहित करता है कि आप संसद मार्च करो और संसद के ऊपर हल्ला बोलो। ये सब जो चीजें हो रही है ना, वो पिछले 4 दिन में ही हो रही है अंशु जी। और ये गृह मंत्रालय ने, मेरा तो ये मानना है कि जानबूझ के इनको छोड़ा गया है कि आप ये करो। और इसी वजह से जब रिक्शा भर भर के दिल्ली के ही काफी इलाकों से लोगों को लाके इकट्ठा किया जाता है और वो आके प्रोफेशनली पथराव करते हैं। कॉकरोच पार्टी का उदय जो हुआ और 24 घंटे के अंदर 20 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, उसमें से कितने पाकिस्तान के थे, कितने बांग्लादेश के थे? और पाकिस्तान को खुजली ना हो भारत में कुछ हो जाए और, तो वो तो हो ही नहीं सकता। जब आतंकवाद कर नहीं सकते वो लोग, क्योंकि उनको पता है कि आतंक का एक हमला मतलब भारत फिर से मारेगा,
तो वो डर से वो कर नहीं सकते, तो इसी प्रकार का उत्पात तो वो मचाएंगे। तो कॉकरोच यहां पर उनका काम कर रहे हैं, तो उनके स्लीपर सेल्स आईएसआई के इनको प्रोत्साहित करेंगे। अभी अभी कराची में एक मुल्ले ने बहुत स्पष्ट रूप से बोल दिया कि भारत में ये जो कुछ भी हो रहा है मोदी के विरुद्ध, वो पाकिस्तान के भले के लिए हो रहा है। आप याद करो कि जमायत इस्लामी ने क्या कहा था, ममता जी को तो वो जमायत इस्लामी ने वहां तक कहा था कि आप ग्रेटर बांग्लादेश बनाओ और ग्रेटर बांग्लादेश की सीएम बन जाओ। पश्चिम बंगाल में 17 करोड़ बांग्लादेशी आने को तैयार है। तो दोनों तरफ से जब तक वो भारत को कुछ न कुछ नुकसान नहीं पहुंचाने का कार्यभार संभालते, तब तक उनको तो मजा ही नहीं आता ना काम में। अंजू जी, उनके लिए तो ये बहुत नेचुरल प्रक्रिया है। और हमारे यहां अंदर बैठे हुए 0.5 फ्रंट के काफी विपक्षी लोग ऐसे हैं कि जो जाके बांग्लादेश में भी और पाकिस्तान के अंदर भी भारत में मोदी से बचाने की गुहार कर चुके। तो ऐसे लोगों को क्या करिएगा? तो पाकिस्तान को तो मजा आएगा। ये 480 नहीं अंजू जी, 4800 से लेके तकरीबन 9000 तक ऐसे हैंडलर्स के ऊपर पाबंदी लगने वाली है। जैसे आपने जमात इस्लामी का नाम लिया, जमात इस्लामी ने भी तो अभी 2 दिन पहले इन कॉकरोचों के आंदोलन को अपना समर्थन दे दिया था। और जैसे आपने बताया कि ममता बनर्जी को भी जमात इस्लामी ने कहा था कि जाकर मोदी के खिलाफ युद्ध करो दिल्ली में, 17 करोड़ बांग्लादेशी तुम्हारे साथ हैं। तो सर, इस आंदोलन के तार बाहर से जुड़े हुए हैं। इसका तो ये भी एक सबूत मिलता है ना कि जितने भी लोगों के खाने के ऑर्डर जोमेटो और स्विगी से आ रहे हैं, वो कतर, जर्मनी और दुबई से वो ऑर्डर दिए जा रहे हैं। तो वहां पर भी तो आईएसआई के गुर्गे बैठे हुए हैं जो इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। सीधे सीधे तो पैसा दे नहीं सकते, तो वो इस रास्ते से पैसा पहुंचा रहे हैं, इस रास्ते से इनको सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, आईएसआई के गुर्गे नहीं, पाकिस्तानी लोग बैठे हुए वहां पर, वो लोग इनको यहां फीड कर रहे हैं। ऐसे कई लोग देखे गए हैं कि जो लोग कतर में रह के कतर के विरुद्ध काम नहीं करेंगे, मगर अरब राष्ट्रों के विरुद्ध काम करेंगे। भारत के अंदर कुछ पाकिस्तान के लिए काम करना होगा तो भारत के विरुद्ध काम करेंगे। और यही गुर्गे आज यहां पर जंतर मंतर के ऊपर ऑर्डर्स के द्वारा हमारे साथ में, हमारे कॉकरोचों के साथ में, ये असामाजिक कॉकरोच जो है ना, उनके साथ में मौजूद है। क्योंकि वहां विद्यार्थी तो है नहीं अंजू जी, ये तो सब गुंडे हैं, देशद्रोही तत्व है, जिन्होंने पिछले 3 दिनों से जंतर मंतर का कब्जा लिया हुआ है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश दो के साथ में फिर आप तीसरे जॉर्डन ब्राउन को और सीआईए को मिलाओ, तो ये बात तो बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि जंतर मंतर के अंदर अंजू जी स्थिति कब बदली। पिछले 4-5 दिनों से ही जंतर मंतर में स्थिति को बिगाड़ा गया है। किसी ने लाके एक ट्रक भर के पत्थर खड़े कर दिया, किसने? किसी ने जाके गाड़ियों के अंदर पैम्पलेट बांटे मेट्रो में, किसने बंटवाए? उसके लिए प्रिंटिंग कहां हुआ? दिल्ली में। वो प्रिंटिंग के लिए पैसे किसने मुहैया करवाए? रोज के लंच और डिनर के 18 से 22 लाख के खर्चे को किधर से दिया गया? वो पैसे कहां से, कौन से रूट से आए? जॉर्डन ब्राउन को पासपोर्ट और वीजा के बगैर श्रीलंका के रूट से भारत में कौन लाया? इसके साथ में कॉकरोच जनता पार्टी के नेतागण की बांग्लादेश में, श्रीलंका में, नेपाल में और भारत के 1-2 शहरों में मीटिंगें होती है। किसके साथ होती है? फंड कहां से आते हैं? और बाकी बचा था तो पन्नू 1 बिलियन यूएस से देने की बात करता है। तो सरकार को जब ये पता चला तो काफी लोग ऐसा सोचने लगे अंजू जी कि इनको वही का वही कर लो, मगर हकीकत क्या है वो जानना भी जरूरी होता है। और यही बात एग्जैक्टली अब हो रही है।